यह क्लास पॉलिटेक्निक है। इसमें आज हो रहा साइंस फिजिक्स, तो इसमें फिजिक्स आप थोड़ा स्लो चलेंगे, बेसिक पढ़ाते हुए चलेंगे, आप तब स्पीड धर लेंगे। तो मात्रक एवं मापन यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रा एवं मापन है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यानी आपको अच्छा सुन लीजिए, सही इसका चैप्टर का नाम है मात्रक एवं मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अच्छा, इसमें बीमाएं भी पढ़ना, डायमेंशन भी कुछ, इसमें बीमाएं डायमेंशन ही पढ़ना है। पहले हम स्टार्ट जाते हैं शुरू से सही से। देखिए, यह विज्ञान है, कुछ ने कहे जब परिचय देंगे पॉलिटेक्निक क्लास है ही। विज्ञान साइंस क्या है? अवलोकन और प्रयोग के आधार पर, अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त वास्तविक और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या देख लो, अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध, यहाँ लिखा पड़ता है सर, प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ज्यादा कुछ नहीं बताना है। विज्ञान साइंस अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या है कि ज्ञान वास्तविक हो, कहीं कुछ देखते हैं पहले तब ज्ञान खुलता है, यानी वास्तविक अक्रमबद्ध, यानी सिस्टम से पढ़ना चाहिए, और तब होता है नॉलेज, उसको विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति यानी विज्ञान साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंटिया से हुआ है। साइंटिया से हुआ है। साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है साइंटिया से हुआ है,
जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा या उत्सुकता, ये जानने की इच्छा की बात है, कोई जानने की इच्छा, टू नो। टू नो मस्तिष्क से, यानी अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंटिया से होता हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा, उत्सुकता, टू नो। अब दूसरा पॉइंट आ जाइए कि विज्ञान के दो भाग होते हैं। विज्ञान के दो भाग होते हैं। पहला है भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस आराम से पढ़िए, भौतिकीय विज्ञान और जैविक विज्ञान, जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। इसमें पेड़ पौधों, जीव जंतुओं इत्यादि अध्ययन किया जाता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। देखिए, हम लोग भौतिकीय विज्ञान फिजिकल साइंस और दूसरा है जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। दूसरा है जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। तो पहला भौतिकीय विज्ञान पढ़ा रहे हैं, पर समझ में बस एक ही बार रहना है कि विज्ञान की दो शाखाएं हैं, भौतिकीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। जिसमें निर्जीव का अध्ययन किया जाता है, उसे आज बस स्लो चलें, थोड़ा सीखना, थोड़ा मिटाते इसको हम। भौतिकीय विज्ञान भौतिकीय विज्ञान फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस विज्ञान की वो ऐसी शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वो ऐसी शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का
अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। तो भौतिकी विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं होती हैं। निम्नलिखित शाखाएं होती हैं। इनकी शाखाएं होती है पहला है भौतिकी, फिजिक्स। भौतिकी फिजिक्स क्या है कि प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है, प्रकृति में घटनाएं घटती है, आकर्षण, विकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ये सब जो जितना घटनाएं घट रही है हमको फिजिक्स में पढ़ना है। तो भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी फिजिक्स कहते हैं। यानी भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा। वैसी शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी कहते हैं। आकर्षण, विकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, जितना घटनाएं घटती है। सेब नीचे गिरा, क्यों गिरा? न्यूटन इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण का खोज कर दिया था। इसे गुरुत्वाकर्षण का शास्त्रीय नियम कहा जाता है। भौतिकी कहते हैं। भौतिकी फिजिक्स फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुआ है। फ्यूसिस से हुआ है। फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर, प्रकृति। संस्कृत का मूल शब्द या भौतिकी संस्कृत का मूल शब्द है।
भौतिकी संस्कृत का मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसार। ये पॉलिटेक्निक है, इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में चलना जाता है, फिर थोड़ा सा विस्तार करते हैं। जो वाजिब को पढ़ाने दो पहले, तो रस्सी रुको पहले। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसार। प्राकृतिक संसार, इसलिए भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस कहा जाता है। फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान की वो ऐसी शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ प्रकृति। भौतिकी संस्कृत का मूल शब्द है, जिसका अर्थ होता है प्राकृतिक संसार। इसे भौतिकी कहा जाता है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। और भौतिकी का जनक वेस्टर्न कल्चर, यानी पश्चिमी को लोग कहते हैं 3 वैज्ञानिक। भौतिकी का जनक गैलीलियो गैलीलाई, जो जड़त्व का खोज किए थे। जड़त्व क्या है? वस्तु जिस गुण के कारण अपनी जिस अवस्था में रहती है, उस गुण को जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। गैलीलाई अल्बर्ट आइंस्टीन जो E बराबर mc² का खोज किए थे। mc², जहां E बराबर नाभिकीय ऊर्जा, m बराबर नाभिकीय द्रव्यमान, c बराबर प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी EmC²। इसके आधार पर E नाभिकीय ऊर्जा, M नाभिकीय द्रव्यमान, C प्रकाश का वेग, यानी 1U एटॉमिक मास यूनिट के विखंडन से 931 MeV ऊर्जा निकलती है, जिसे E बराबर mc² के आधार पर निकाला गया था।
यह सूत्र निकाला था आइंस्टीन ने 1905 में। इसका नाम है आपेक्षिकता का सिद्धांत। पूरा पढ़ोगे नहीं पढ़ेगा, स्थिर रहना, स्थिर है, पहले धीरे धीरे चलना चाहिए। आपेक्षिकता का सिद्धांत, इसका नाम है mc²। तो जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम के एक यू के विखंडन से 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। इसमें नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन से ऊर्जा निकलती, उसको मापा था आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन, mc²। अच्छा, और आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी का यहूदी था और हिटलर के डर से वह अमेरिका चले गए और वहां पर सूत्र का खोज किया और एक सिद्धांत दिए थे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कि ऊर्जा नहीं तो नष्ट होती है और नहीं तो उत्पन्न होती है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूपों में रूपांतरण होती है, आइंस्टीन कहे थे। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। हम लोग ऐसा अज्ञानी आदमी बोलते हैं ऊर्जा नष्ट नहीं होती, तो आज कोयला का खान समाप्त हो रहा है। कोयला 200 वर्षों तक चलेगा, पेट्रोलियम 35 से 40 वर्ष तक, प्राकृतिक गैस का भंडार 10 से 15 वर्ष तक। तो ऊर्जा गया कहाँ? जब आइंस्टीन कहे थे ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, तो ऊर्जा गया कहाँ? तो रूपांतरण हो गया। जैसे हम 1 किलो जल को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, उसे छोड़ते हैं वायुमंडल में, कुछ देर बाद जल ठंड हो जाता है। जल का ताप होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है। तो 100 घटाओ 40 यानी 60 डिग्री कहाँ गया? वायुमंडल में गया। उसको आप ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। यही ऊर्जा संकट का कारण है। यह सही कहे थे, जो रूपांतरण होता है उसको हम ला सकते नहीं। जैसे कोयला जलता है, धुआं निकलती है, प्रकाश निकलती है, उष्मा निकलती है, उसको हम ला सकते हैं? जब नहीं ला सकते हैं तो वही कमी हो रही है। लेकिन गलत नहीं बोले। यह महाभारत में श्री कृष्ण ही बोले थे कि आत्मा अमर है, आत्मा को नहीं आज ला सकता है, नहीं शस्त्र काट सकता है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। आत्मा अमर है, आत्मा ऊर्जा है। इसलिए आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है। लोग बोल बैठेंगे कि पहले आबादी कम थी, आबादी अभी ज्यादा है, सब में आत्मा है। हम लोग ऐसे कहते हैं आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। तो पूछ बैठ, पहले आबादी कम थी, आबादी अब ज्यादा है, आत्मा सब में है? तो आत्मा सब में, आत्मा अनंत है। आत्मा क्या? अनंत है। ऊर्जा अनंत है। ऊर्जा के अनंत स्रोत को सूर्य कहा जाता है। समझा जाए तो ऊर्जा अनंत स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य से हम ऊर्जा लेंगे। सौर सेल, सौर कुकर, सौर प्लेट, नास्ते नहीं थे भाई। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, ये सब याद रखिएगा।
और सर आइजैक न्यूटन तथा सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। लेकिन ये तीनों वैज्ञानिक साइंटिस्ट में न्यूटन का सिद्धांत अधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ। जैसे तुम पढ़ोगे न्यूटन के गति का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्लास 10 जाओगे तो न्यूटन की कणिका का सिद्धांत। न्यूटन ने कहा था कि पहली प्रकाश वस्तु पर आपतित होती है और वह छोटे छोटे कणों के रूप में हमारे नेत्र पर पहुंचती है। ये कणिका का सिद्धांत, हाइजेंस थ्योरी, फ्रेनेल का सिद्धांत, मैक्सवेल का सिद्धांत, वो सब सिद्धांत है। तो न्यूटन की कणिका का सिद्धांत अधिक साबित हुआ कि पहले प्रकाश वस्तु पर जाती है, उसके बाद लौट कर आती है। न्यूटन को लेट सोचने की आदत थी। वह रात भर पढ़ते थे, प्रिज्म का प्रयोग किए, प्रिज्म छोड़ दिए दीवार खिड़की पर। जब सुबह उठे देखे 7 रंग दिखाई पड़ा दीवार पर, तो 7 रंग कहाँ से आता? प्रिज्म से। और प्रिज्म पर क्या रहता? सूर्य का प्रकाश आ रहा था। तो श्वेत प्रकाश ने सूर्य के प्रकाश में 7 रंगों का खोज न्यूटन ने किया था। बल का मान न्यूटन निकाला था। तुम पढ़ाएंगे आगे कि 2 विद्युत तारों के भी लगने वाले बल का मान न्यूटन निकाला था। यानी कह सकते हैं, आप पढ़ोगे दर्पण में XY बराबर F² न्यूटन फॉर्मूला है। जहां x अरे क्या कुछ नहीं है, कुछ नहीं, रुकना स्थिर। जहां x मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी बताएंगे, सब बताएंगे कि अवतल दर्पण है, P यहां है, F है, तो मुख्य फोकस से वस्तु दूरी x। न्यूटन ने सूत्र साबित किया XY बराबर F², जहां x मुख्य फोकस से वस्तु दूरी, y बराबर मुख्य फोकस से प्रतिम दूरी, सूत्र XY F²। सारी बात बताइए। जो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का वास्तविक जनक, सही जनक सर आइजैक न्यूटन। हम कह सकते हैं, आप लिख देंगे न्यूटन का सिद्धांत अधिक विख्यात हुआ। अधिक विख्यात हुआ इसलिए भौतिकी का जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। तो भौतिकी विज्ञान का एक भाग भौतिकी हुआ, अब बाकी दूसरा भाग है, अब टाइम नहीं लॉस करेंगे, भूगोल, ज्योग्राफी,
तो भूगोल क्या है कि जो पृथ्वी के बाहरी ऊपरी भागों में स्थित है, पृथ्वी के जो ऊपर है वह भूगोल है, अब पृथ्वी के अंदर जो है वह भूगर्भ शास्त्र है। देश, महादेश, पहाड़, पठार इत्यादि अध्ययन किया जाता भूगोल में। वह अभी भौतिक विज्ञान के साथ भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं। तो भूगोल का जनक इसमें है, तो भूगोल का जनक है, बताते थोड़ा सा, जनक इरेटोस्थनीज। अस्थनीज तीसरा पॉइंट आता है भूगर्भ शास्त्र। तो जो भूगर्भ शास्त्र होते हैं वह पृथ्वी के अंदर कहाँ मीथेन गैस है, कहाँ पेट्रोलियम का कूप है, कहाँ कोयला का खान है, वैसे ही पता लगा लेंगे कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी के अंदर जो वस्तु होती है उसका अध्ययन करते हैं भूगर्भ शास्त्र में। ये सब क्लास देखो वीडियो 9 में पढ़ाए थे पूरा। ये तो पॉलिटेक्निक है, थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। तो भूगर्भ शास्त्र जो कहते हैं किसको, जो पृथ्वी के अंदर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ऊपर ज्योग्राफी, नीचे भूगर्भ शास्त्र। तो भूगर्भ शास्त्र का जनक बोलो, कोई मैसेज कर, बोलो ऐसा दो। नहीं वैसे नहीं, हम लोग कहाँ, ऐसे नहीं होता, उल्टा नहीं। बाकी विद्यार्थी देखते हैं, बोलो कौन है। ओ कोई नहीं, ओ कोई नहीं है। देखिए खाली बैठे हुए हैं, कोई ओ पूरी क्लास ठंडा, खाली ऐसे ही बैठा है गुल ने। बोलिए नहीं, नहीं पढ़ना है, ओहो सब पढ़ना है। ओ पूरे लो, इरेटो अस्थित हो गया। जेम्स हटन, जेम्स हटन, जेम्स हटन कहा जाता है, याद करिएगा। अब तब आते हैं, थोड़ा सा जल्दी आएंगे, तेजी में पहुंचेंगे। शुरुआत में धीरे, तब होगा स्पीड पकड़ेंगे। भूगर्भ शास्त्र, एक होता खगोल शास्त्र। ये भौतिक विज्ञान की शाखा है, एस्ट्रोनॉमी। खगोल शास्त्र क्या होता है, जो खगोलीय पिंडों, सूर्य, तारे, ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा, धूमकेतु, शूटिंग स्टार, तारामंडल इत्यादि का जो अध्ययन किया जाता है उसे खगोल शास्त्र कहते हैं।
सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य फोकस पर है, उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहा है। तो खगोल शास्त्र का जनक निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। और तब ये चौथा पॉइंट होगा शायद, हाँ, पचमा में ज्योतिष शास्त्र क्या है कि विश्व, देश में जो घटनाएं घटने वाली है, हमारे से जो घटनाएं घटने वाली है वह पहले बता देगा। उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। क्या घटना घटा, आगे क्या करोगे, आगे नहीं करोगे, सब बता देता ज्योतिष शास्त्र। ये विद्या है, पढ़ाई है, ये मजाक नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र, इसका जनक थे अलान लियो। ज्योतिष शास्त्र का पिता, जनक अलान लियो। अलान लियो को कहा जाता है। और तब दूसरा पॉइंट आ जाओ, जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान जब लोग जीव विज्ञान भी कहते हैं, तो बायोलॉजिकल साइंस जैविक विज्ञान है। इसमें जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, निर्जीव पदार्थों, इसमें सजीव पदार्थों। विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उसे जैविक विज्ञान कहते हैं। इसका जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। इसके शाखाएं हैं, जैविक विज्ञान इनकी शाखाएं होते हैं। शाखाएं होते हैं, सब पढ़ाएंगे।
प्राणी या जंतु विज्ञान। प्राणी या जंतु विज्ञान। जूलॉजी। तो जूलॉजी क्या है? इसमें जीवित जीव जंतुओं इत्यादि के अध्ययन जूलॉजी कहते हैं। इसका जनक अरस्तु है। अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु है इसका जनक। दूसरा है पादप विज्ञान। बॉटनी, जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है उसे बॉटनी कहते हैं। इसका जनक है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। और तीसरा है सूक्ष्म जीव विज्ञान। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी तो इसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। सब अपनी आंखों से देख सकते नहीं। सर सूक्ष्मदर्शी से 16 गुना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से 100 गुना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से 1 लाख गुना बड़ा दिखाई पड़ता है। इसे कोशिका देखा गया था, सेल्स। इसका लियोनहक जो जीवित कोशिका का खोज किया था, लियोनहक। एक ही बात है, लियोनहक जो जीवित कोशिका को देखा था। एक कहता कि नहीं पढ़ने का, तुम ही मास्टर है। एक पूछते कहता नहीं पढ़ने के है। बोलो, नहीं पढ़ने के, कैसे पढ़ने के है? साइंस का अर्थ होता है, अब लोग कहाँ देखिए चल फास्ट, देखिए चले, हमको फास्ट भी चलने आता है, चिंता करता है। लो आवाज घड़ी सरास करना, सुनिए ना, तो मैं भाई तो सुनिए खाली अध्ययन करें। ठीक है, चलो अब आ जा। भौतिक राशियां, अब सही समझावा। भौतिक राशियां तो भौतिक राशियां क्या है?
फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज, यानी आपके पास किताब है कि नहीं, दिखाते थोड़ा सा। देखिए एक दिन दिखाए थे आपको कि विद्यासागर का 2 किताब आपके पास होगा। हाँ सही है। एक परिभाषा किताब है, ये आंकिक का है और ये परिभाषा का है, 2 किताब है। तो ये इसमें केवल नॉमिनिकल है और इसमें परिभाषाएं हैं। उसके बाद बहुत सा किताब मेरे पास है। तो भौतिक राशियां है क्या? वैसी राशि जिसे मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं, या जिस राशि का परिमाण और मात्रक दोनों होता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे आप का अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपको कोई प्रूफ है? हम लोग प्रूफ के लिए आधार कार्ड चाहिए, इस गांव से है, यहां से है, वहां से है, मापेंगे। आपके पास कुछ नहीं है प्रमाण, तो आप सही भौतिक राशि कहलाए। तो वैसी राशि जिसका परिमाण माने महत्व, वैल्यू, तो महत्व सबका होता है, अच्छा खासा महत्व होता है। तो भौतिक उसको कह जिसका हम उसको माप सकते हैं कि वैसी राशियां जिसे मापा जा सकता है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। या जिस राशि का परिमाण, महत्व और मात्रक दोनों होता है उसे भौतिक राशियां कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, समय, द्रव्यमान, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा, विभव इत्यादि सब भौतिक राशि है। इसका महत्व है, परिमाण है, ये सब भौतिक राशियां कहलाती है। भौतिक राशियां 2 प्रकार के होते हैं।
होते हैं। पहला, दो प्रकार के होते हैं। पहला है सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। जैसे अभी कुछ समस्याएं भारतवर्ष को परेशान कर रही है, व्यक्ति को परेशान कर रहा है। कि समस्याएं तो आती जाती है, इससे क्या डरना है, इससे बहाना करना नहीं है। हम लोग अपने कार्य को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखेंगे। पढ़ाई पढ़ने का कार्यक्रम चलता रहेगा। अगर आप गांव में हैं, कहीं भी हम आपके साथ तैयार हैं, लगातार क्लास दे रहे हैं, तब बहानाबाजी मत कीजिए कि समस्या तो आती जाती है। समस्या किस प्रकृति का देन है, इसे कोई जिम्मेदार नहीं है। और उससे जिम्मेदार ठहरा करके बोलना गलत बात है। समस्या आती जाती है, समस्या आने से साहस बढ़ता है। ये सोचना कुछ नहीं है, हम बहाना नहीं। ये तो हम यहाँ पढ़े, लगातार पढ़ा रहे हैं, तो आप मन से पढ़िए। तो जो व्यक्ति पूछेंगे जितना पढ़े हो तो क्या करना चाहते हो, हम पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंडियन फार्मर बनना चाहते हैं, वो सदिश राशि है। किसी पूछा जाए कि क्या बनोगे जी, देखने जेते तो अदिश राशि हो गया। जैसे ही देखो कि देखो, जो बनना तय कर लो, हम आप बनेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, गांव देश की सेवा करेंगे, इस भावना रखो हमेशा। सदिश राशि है जिसमें दिशा के साथ साथ क्या है, माने परिमाण के साथ साथ दिशा हो। परिमाण सबका होता है, अच्छा या खराब हो। यदि घर में कुछ अच्छे या कुछ खराब हैं, तो हम सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सबका इज्जत करिए। इसी मत भलाई होता है, तब समाज आगे बढ़ता है ना। सही। तो हम बोलना चाहते हैं कि सदिश राशि है क्या, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा हो। वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा निश्चित होती है। उसे सदिश राशि कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बताएंगे, तो विस्थापन बताएंगे आपको। विस्थापन दिशा निश्चित है। किसी समय के साथ किसी निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन को विस्थापन कहते हैं, कि विस्थापन है। और दूरी में दिशा निश्चित नहीं है, वह अदिश राशि है। विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, बल है, इस सब में दिशा निश्चित है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, बल इत्यादि।
संवेग सब बढ़ाएंगे। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। दिशा निश्चित नहीं होती है, नहीं होती है। उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, चाल, समय, द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, विभव इत्यादि। दिशा निश्चित अदिश राशि ये होता है मूल राशियां या आधारी राशि, मूल राशि या आधारी राशि, एक ही बात, कोई दिक्कत नहीं। मूल राशि आधारी राशि फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी वैसी राशि जो अपने आप पर निर्भर करता है, किसी दूसरे निर्भर करता नहीं है, सेल्फ, स्वयं। वैसी भौतिक राशि जो स्वयं पर निर्भर करती है, उसे मूल राशि कहते हैं। मूल राशि 7 होते हैं। मूल राशि 7 होते हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण
तथा पदार्थ का परिमाण मोल। पदार्थ का परिमाण ये मूल राशियां हैं। आगे आइए। अपने स्पीड में आगे देखो ना, वो भी आता है तो वो भी आता है तो संपूरक राशियां साग राशि, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि को सहायता प्रदान करती है। मूल राशि को प्रदान करती है, उसे संपूरक राशि कहते हैं। राशि कहते हैं, उसे संपूरक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल, समतल कोण, ठोस कोण। अब व्युत्पन्न भौतिक राशि, वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर करती है, उसे डिराइव्ड वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि पर करती, उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं।
जैसे दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, इत्यादि, संवेग इत्यादि। अब है अगला है मात्रक। पहले इस पहले आज ऐसे करते हैं, भाई हम मिटाते पहले, डालते पहले इसको। मापन, मेजरमेंट। मापन क्या है? मेजरमेंट। तो किसी मानक, यानी किसी मानक का तुलना करते हुए, किसी मानक का तुलना करते हुए माने मापन क्या है? मेजरमेंट। यानी किसी मानक यानी छोटा, यानी माप की सबसे छोटी इकाई को मात्रक कहते हैं। जैसे मान लिया छोटा है 1 सीएम, 1 सीएम प्लस 1 सीएम प्लस 1 सीएम प्लस 1 सीएम, तब बना 5 सीएम। तो 5 सीएम कैसे बना है? 1 सीएम से। 1 सीएम मानक हो 5 सीएम क्या मापने वाला हो गया। पहले बना 1 सीएम, तब बना 5 सीएम। तो 5 सीएम माप हो गया, 1 सीएम इकाई हो गया। जब इकाई का तुलना मानक का तुलना करते हुए मापा जाता है, उसे मापन कहते हैं। उसे मापन कहते हैं। जैसे मान लिया 1 ग्राम से 100 ग्राम। यदि आपके पास किताब होगा तो सब किताब से ही पढ़ा। जैसे देखिए कह दिया होगा, वो लड़का बोला था सर कि ये सबिसिम कहीं लिखल होगा, सबिसिम लिखा रहता है सब, उनकी देखो सब सिम लिखा रहता है, हम की देखो। तो मापन मेजरमेंट क्या है कि किसी इकाई की तुलना मानक की तुलना जब माप से किया जाता है तो उसे मापन कहते हैं। 1 सीएम से बना 5 सीएम, 1 सीएम इकाई है, और जो 5 सीएम है वह मापन है। तो यहां लिखते हैं
इकाई या मापन से तुलना करते हुए किसी भौतिक राशि के मापने किसी भौतिक से मापने की विधि को माप कहते हैं। इकाई या मापन से तुलना करते हुए किसी भौतिक राशि को मापने की विधि को माप कहते हैं। इकाई या मापन से तुलना करते हुए किसी भौतिक राशि को मापने की विधि को माप कहते हैं। तो इकाई बराबर 1 सीएम, ऐसे 5 बार जोड़ दीजिए। 1 सीएम 1 सीएम 1 सीएम 1 सीएम 1 सीएम हो गया 5 सीएम। तो 5 सीएम हो गया माप, हो गया इकाई या मानक। इसी नाम इकाई या मानक याद रखिएगा। ये 5 सीएम, तो 5 सीएम माप हो गया, इकाई हो गया आपको 1 सीएम। 1 सीएम से 5 सीएम बना है। 1 सीएम इकाई मानक, 5 सीएम माप। 1 ग्राम से 10 ग्राम बना है। 1 ग्राम इकाई, 10 ग्राम माप। 1 केजी से 50 केजी बना है। 1 केजी इकाई, 50 केजी माप। हम इसे 20 केजी तोलते हैं, मापते हैं। किससे बना है? 1 केजी से। 1 केजी को 20 बार जोड़ेंगे। 1 सेकेंड को जोड़े 50 बार, 50 सेकेंड। इकाई हो गया सेकेंड, माप 50 सेकेंड। ये अंतर होता है। हाँ, इकाई या मानक। इकाई या क्या है? मानक। इकाई क्या है? मानक से तुलना करते हुए किसी भौतिक राशि को मापने विधि को क्या कहते हैं? माप कहते हैं। अच्छा, अब माप की निम्नलिखित विधियां होते हैं। डालना सर, तो हम आगे लिखते हैं कितना। अब आप थोड़ा सा चलते हैं तेज में, क्योंकि पॉलिटेक्निक क्लास है। अब वही पढ़ाएंगे जो परीक्षा पूछता है। तो माप की निम्नलिखित विधियां है। पहला फुट पाउंड, सेकेंड FPS। FPS यह ब्रिटिश जमाने की पद्धति है। बस इसमें कहीं लिखना है, इसमें लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकंड। दूसरा है सेंटीमीटर। आप देखिए, चलते हैं तेज में।
सेकंड सीजीएस पद्धति है। तो लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड, तीसरा में मीटर किलोग्राम, सेकंड एमकेस यानी लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, चौथा है एमकेएसए मीटर किलोग्राम, सेकंड एम्पियर, एम्पियर एम्पियर रखिएगा। एम्पियर में एमकेएसए, एमकेएसए ऐसे तो ऐसे लिखा सकते हैं इसको आप, एमकेएसए लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर, आंद्रे मेरी एम्पियर, एम्पियर, पचमा में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, इतना इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई मात्रक
एसआई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम, किसी भौतिक राशि का माप, भौतिक राशि का माप सभी देशों में समान रूप से व्यक्त किया जाता है, उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं। प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली या एसआई प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली का खोज 1901 ईस्वी में सर्वप्रथम फ्रांस के प्रोफेसर ग्योर्गी ने किया था। 1960 ईस्वी में पेरिस के सेवरी नामक स्थान पर छह मात्रक का खोज किया गया। 1970 में सातवां मात्रक मोल आया। में सातवां मात्रक मोल तथा 1971 ईस्वी में एसआई मात्रक को लागू किया गया। देखो, शनिवार आज हाँ, ऐसा पढ़ने का है। नीरज जी, क्यों भैया? हाँ, तब ऐसा न पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं।
हाँ, सब डिटेल करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि भौतिक राशि है, सब डिटेल करेंगे। अभी तो परिचय चल रहा है। पढ़ा दो पहले। ठीक है। अब है मात्रक। यूनिट। मात्रक यूनिट, इसमें जो दोनों एक साथ था, दोनों इसमें एक साथ था। यूनिट क्या, सुन लो, माप की सबसे छोटी इकाई को मात्रक कहते हैं। को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। माप की सबसे छोटी इकाई को मात्रक कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। ऐसा तुम मात्रा देखोगे, मात्रक लिखा हुआ मात्रक, इसको पढ़ाई देते अच्छा रहेगा। कहीं होगा, यानी मूल मात्रक जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, उससे मूल, पहले बताते हैं सही से। इससे मूल मात्रक क्या है कि वैसा मात्रक जो किसी दूसरी मात्रा निर्भर नहीं करता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक कहते हैं। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है कि वैसी भौतिक राशि या वैसा मात्रक जो मूल मात्रा पर निर्भर करता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक से समझाते। पहले समझा देता, आगे बढ़ेंगे, समझा देते हैं। जैसे मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक, सहायक मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। मूल कहते हैं किसको? वैसा मात्रक जो किसी दूसरे निर्भर नहीं करता है, उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ का परिमाण।
ये 7 गो है। लंबाई मात्रा मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, विद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ का परिमाण का मोल, और 2 सहायक मात्रक, समतल कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है कि वो ऐसा मात्रक जो मूल मात्रा निर्भर करता है, कि वो ऐसा मात्रक जो मूल मात्रा निर्भर करता है उसे व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे मान लिया चाल, दूरी बटा समय, दूरी की मात्रा मीटर, समय सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड व्युत्पन्न हुआ, क्योंकि मूल से निकला है तो व्युत्पन्न हो गया। चाल, दूरी मापते मीटर से, समय सेकेंड से, मीटर प्रति सेकेंड है ना। से बल, द्रव्यमान गुने त्वरण, F m, द्रव्यमान का केजी और त्वरण का मीटर प्रति स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। आज कल परिचय दिए, अब देखिए कल से देखिए इसको आगे लेके बढ़ते हैं सही से। जो पढ़ने वही पढ़ाएंगे, खाली आगे परिचय दे दिए, जितना आवश्यक था। आपका जो साइंस शुरू किए हैं कितना टाइम हुआ है, कल से आपको सेवा करेंगे। और आज खाली परिचय दे दिए इसका, कल पढ़ाएंगे आपको, आप लगातार पढ़ाएंगे। बंद कर।